तो बच्चों कैसे हो? बढ़िया। तो ठीक है, आज हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो जैसे आपने पहले पढ़ रखा है कहीं ना कहीं से, तो बताइए आप क्या होता है ये। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता हाँ, ग्रोथ क्या होता है? है? ग्रोथ होता है। सर जी आपके पीछे ही क्या लिखा हुआ है? छुपा दिया मैंने अब बताओ। तो देखो, एक बार ना मैं ही बता देता हूँ, छोड़ो। देखो, तो ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ जो हमें एक तरह से दिखती है, ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल चेंज इन हाइट, वेट एंड मास। ठीक है, विच कैन बी सीन। ठीक है। अब यहीं पर आता है डेवलपमेंट। तो वो क्या होता है? डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं उसमें ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, तो डेवलपमेंट हमारा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो जो हमारी पूरी जिंदगी चलता है। जो पूरी ज़िंदगी चलता है। लेकिन एक जो हमारा ग्रोथ है, एक टाइम पर आके क्या रुक जाता है, मैचुरेशन लेवल पर आके रुक जाता है। लेकिन डेवलपमेंट हमारा क्या रहता है, लाइफ लॉन्ग रहता है, चलता ही रहता है। और डेवलपमेंट हमारा ऑल राउंड होता है। ठीक है। एक एक बार को ग्रोथ आप कह सकते हो लीनियर हो सकता है, लेकिन हमारा ग्रोथ लीनियर नहीं होगा, स्पायरल होगा, वो ऑल राउंड होगा। तो देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है ऐसे, इतना मैंने समझा ही दिया है। क्या है? ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव फिजिकल चेंजेस सच एज हाइट, वेट एंड साइज। ठीक है। हाइट, वेट एंड साइज में क्या होता है, ये चेंज को शो करता है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, छोटा जब बड़ा होता है तो उसकी हाइट भी इंक्रीज होती है, वेट भी इंक्रीज होता है और साइज भी इंक्रीज होता है। तो हमें दिख रहा है, जिसको हम सी देख सकते हैं। तो ग्रोथ को हम क्या करते हैं, सी देख सकते हैं। हाइट को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट को हम देख नहीं सकते। ठीक है। और इसको क्या करते हैं, हम मेजर भी कर सकते हैं, हाइट को, वेट को एंड साइज को, इन सबको मेजर भी कर सकते हैं। लेकिन क्या, डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पर है क्या, मेजरेबल, मेजर कर सकते हैं इसको। ठीक है। और ये क्या होता है, सर्टेन एज तक क्या होता है, लिमिटेड होता है। जैसे बताया था मैंने कि एक एज होगी, जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि 21 साल 20 साल होती है एज, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती या फिर वेट नहीं बढ़ता, नॉर्मल रहता है वो। तो वहाँ पर ग्रोथ आके क्या होता है, एक एज, सर्टेन एज तक आके रुक जाती है ग्रोथ। और वेट तो बढ़ जाता है। क्या? वेट। तो वेट तो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है ना, वो तो जैसे खा, अब किसी किसी को तो बढ़ता ही नहीं, किसी किसी का बढ़ जाता है, वो खाने के ऊपर है उसका। किसी का कुछ खाते हैं, कितना भी खा ले, लो भी ले, तो हार्मोन्स के ऊपर भी होता है, ये है ना। और जैसे आज चाइल्ड ग्रो फ्रॉम 110 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर इन 1 ईयर। तो ये उसको मेजर कर लेना, पहले आपने इसको मेजर किया, इतना था, पहले ये था, यहाँ से इतना था, फिर यहाँ से इतना हो गया, तो ये इतना इंक्रीज हो गया ना ये। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, स्लाइड पीपीटी नहीं है, ये आ गया हमारा डेवलपमेंट। अब देखो वहाँ पर हमारा जो ग्रोथ था, वो क्या था हमारा, क्वालिटेटिव था या क्वांटिटेटिव था? वो था हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जो क्वांटिटी बताता हो एक तरह से। क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं ना। तो क्या होता है, हमारा क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है। ग्रोथ। तो देखो हमारा जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव बोले कि जो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी बताता हो। जैसे कि जो वेट होता है, वेट हम जब उसको मेजर करते हैं तो क्या क्वांटिटी बताएगा, 1 kg, 2 kg, 3 kg। अगर जैसे न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो कितना का होता है, मैक्सिमम नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बोलते हैं कि 2.5 kg का, 2.5 से 3 kg का होना चाहिए। तो उसको हम मेजर कर रहे हैं केजी में, कि 2.5 से 3 kg का है, 3 kg का लगा लो। ठीक है। फिर जब वो 1 साल बाद होता है, सपोज वो 5 से 1000 से बेसिकली वो अपना आधा का हाफ हो जाता है, यानी डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट आधा हो जाता है। तो वही 4 का आधा कितना हो जाए, 2 हो जाएगा, तो 6 किलो उसका वेट बढ़ जाता है 1 साल में। 6 किलो का हो जाता है, तो हम उसको क्वांटिटेटिव में नाप रहे हैं ना, तो 2 kg एक्स्ट्रा हो गया है वो। तो वहाँ पर आ गया क्वांटिटेटिव। लेकिन जो डेवलपमेंट है हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी बताता हो उसके फंक्शनिंग लेवल पर। जैसे बच्चा जैसे मूवमेंट नहीं कर पाता,
जैसे सही से लिख नहीं पाता, ठीक है। जब न्यू बॉर्न होता है तो वो क्या होती है, फंक्शनिंग में उसकी लिमिटेशन होती है, सही से उसका डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन जब वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है तो उसकी फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है। तो क्वालिटी बता रहा, पहले उसकी क्वालिटी लिखने की बेकार थी, लेकिन बड़ा होके क्या हो गया, उसने अच्छे से लिख लिया, तो उसका क्वालिटी है कि अच्छे से लिख रहा हो। अब यही यहाँ पर है, डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव चेंज इन एबिलिटीज स्किल्स इंक्लूडिंग क्या, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या हमारा क्वालिटेटिव, जो हमारी क्वालिटीज बताता है फिजिकल में। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल। इमोशनल में कैसे कह सकते हो, पहले बच्चा रोता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए, लेकिन अब उसकी पहले क्वालिटी बेकार थी, तो अब वो क्या करता है कि बच्चा इम्प्रूव बड़ा होता है तो अब वो रोता नहीं है और समझ जाता है कि फाइनेंशियल दिक्कत है क्या नहीं है। तो इमोशनल चेंज में वो क्वालिटी इस तरह से हो गया। सोशल में पहले वो सोशल में हर किसी के पास चले जाता था, या उल्टा ले सकते हो उसको, किसी के पास नहीं जाता था। जैसे बच्चा जब 6 साल का 6 साल कह रहा हूँ, 6 महीने का होता है, तो हर किसी के पास नहीं जाता, सिर्फ अपनी मम्मी या पापा के पास रहता है, या दादा दादी के पास। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है हर किसी से क्या हो जाता है, वो मिलने लगता है, बातचीत करने लगता है। तो यही है। फिर फिजिकल एस्पेक्ट्स में कैसे कह सकते हो क्वालिटी उसकी, वो मस्कुलर वगैरह हो जाता है, ठीक है, अच्छा हो जाता है। जैसे आ चाइल्ड लर्न लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिक्स, ये क्या क्वालिटी, लॉजिक लगा। या लेकिन अब जो है ना, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग में क्या कर लेते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ कर लेता हो, तो ये क्या, कौन सा चेंज हो रहा है यहाँ पर, कॉग्निटिव हो रहा है ना। तो ये कॉग्निटिव की वो बता रहा है ना, कॉग्निटिव की क्वालिटी बता रहा है ये, जो ये वाला एग्जाम्पल है यहाँ पर कॉग्निटिव की क्वालिटी बता रहा है। समझ आ गया। डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये तो पढ़ लेना, बाकी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। राइटिंग कितनी गंदी आ रही है। यहाँ पर हो गया अपना ग्रोथ, यहाँ पर स्पेलिंग सही है, डेवलपमेंट सही है, ठीक है। अब देखो ग्रोथ क्या होता है, शो जो हमने लिखी है, हाइट, वेट और साइज। रेफर्स टू क्या है, फिजिकल चेंज, ठीक है। और यहाँ पर रेफर्स टू क्या होगा, मैं भी भूल गया। मेंटल, सोशल, इमोशनल चेंज, ठीक है। इट कैन नॉट बी मेजर, और इसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा लिख देता हूँ, ठीक है। हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्ट आ जाता है, जैसे कि हम बच्चे की क्या आईक्यू लेवल बता देते हैं, आईक्यू लेवल बताते हैं ना, तो आईक्यू लेवल को छोड़ के, और ईटीजी में कुछ भी और भी आ सकता है उसको छोड़ के, लेकिन आईक्यू लेवल भी हम एक तरह से वो
अपने अकॉर्डिंग बताते, जो हमने प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया सेट कर रखा है, जो चेक लिस्ट वगैरह, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, नहीं तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है। और कैन बी सीन, ठीक है, इसको सीन नहीं कर सकते हम। ये क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है, और यहाँ पर स्पाइरल होता है। ये सर्टेन एज पर क्या होता है, स्टॉप होता है, लेकिन ये क्या होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। ठीक है, यही है, बाकी और देख लेना। तो इसके क्या होगा, ये चेंजेस, ओ सॉरी डिफरेंस अब प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल आते हैं वो है इसमें। तो पहला हमारा प्रिंसिपल है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी में क्या होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। जैसे कि अभी मैंने ग्रोथ बताया, तो ग्रोथ तो एक सर्टेन लेवल पर क्या आता है, रुक जाता है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट हो क्या होता है, लाइफ लॉन्ग ही चलता रहता है, जब तक पर्सन या इंडिविजुअल की क्या हो जाती है, डेथ नहीं आ जाती है, यानी वॉर्म टू टॉम कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, वॉर्म टू टॉम। तो यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज। ठीक है, या फिर इसको कह दो आप वॉर्म टू टॉम। ठीक है, एग्जाम्पल लैंग्वेज डेवलपमेंट फ्रॉम बैबलिंग टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, ये डेवलपमेंट हमारा कॉन्टिन्यूस का है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या होता है, जैसे कि जो मदर होती है, अगर उसके ट्विंस बेबी भी होते हैं ना, तो उसके जो दोनों चाइल्ड है उनमें के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, माइनर इंडिविजुअल डिफरेंस होगा, चाहे वो एक साथ ट्विंस क्यों ना हो। ठीक है, अब जैसे कोई किसी को कुछ पसंद है, अगर एक बच्चे को चाउमीन पसंद है, तो ज़रूरी थोड़ी ना दूसरे बच्चे को चाउमीन पसंद है। अच्छा, मतलब चाहे वो ट्विंस हो, हाँ, चाहे उनकी ट्विंस पसंद हो, अलग अलग हो। उसकी पसंद अलग अलग होगी, और उनका बिहेवियर भी अलग अलग हुआ। अब के जो कहते हैं ना, अगर जुड़वा है जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हाँ, जर जैसे करण और अर्जुन में, करण और अर्जुन में जो कहते हैं कि एक हाँ, शांत है और एक वैसा एक वैसा नहीं, और वैसे क्या कहते हैं, जब वो उसमें करण और अर्जुन है, पता नहीं एक कौन सी मूवी थी, तो उसमें जब वो उसके ट्विंस हुए थे, तो एक बच्चा चोरी हो गया था शायद। ठीक है, एक बच्चा चोरी हो गया था, हाँ हाँ, एक बच्चा चोरी हो गया था, किसी ने ट्रेन के ऊपर रख दिया था। ठीक है, और एक बच्चा वहाँ पर उसकी मदर के पास था, तो जब उन दोनों का कनेक्शन था, तो एक बच्चा क्या हो गया था, वो पलटा, जैसे ट्रेन आई वो ट्रैक के साइड से नीचे गिर गया, जो दूसरा बच्चा वहाँ पर ट्रैक के ऊपर रखा, तो बचने से, मरने से बच गया। तो ये तो इन दोनों में कनेक्शन है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस उसको नहीं दिखाया गया था। अच्छा, वो सलमान खान वाली मूवी है, हाँ, जब वो सलमान, गिरता है तो वो भी गिर रहा है, उसको हाँ भी हाँ चोट हाँ, लगी हुई वही है। सलमान खान वाली मूवी उसी में दिखा रखा है। तो वहाँ पर वो एक तरह से गलत दिखा रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, सबके अंदर अलग अलग होगा। कोई बच्चा कभी भी एक, अब उसको रेट ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हो, अलग अलग तरह से रेट जो होती है डेवलपमेंट होता है, स्टेजेस अलग अलग आती है। तो उसी तरह से ये है। अब इसमें दूसरा एग्जांपल दूँ, कौन सा, समझ आ गया ऐसे। हम्म। हाँ देखो, जैसे कि कोई बच्चा पहले चलना स्टार्ट हो जाता है, जल्दी सीढ़ियाँ चलना स्टार्ट कर देगा, और कोई बच्चा लेट स्टार्ट चलना करेगा। तो ये क्या है, उन दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंस है। ठीक है, किसी को कुछ पसंद है और किसी को कुछ पसंद है, ये भी है। वन चाइल्ड वॉक एट 10 मंथ था, लिखा तो यहाँ पर, मैंने पैसे मेहनत कर रहा हूँ। अनदर चाइल्ड एट 14 मंथ। ठीक है,
14 और 10 बोल दिया मैंने। एक बच्चा 10 महीने का चल रहा है हाँ और दूसरा 14 महीने का हाँ, अगर बेशक ट्विंस क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि वो सेम मंथ पर ही तो चलें। उससे भी नहीं। हाँ, अब यहाँ आता है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सीक्वेंस मतलब कि एक ही सीक्वेंस में वो चलेंगे, जो डेवलपमेंट होगा उनका एक ही सीक्वेंस में होगा। जैसे कि अगर बच्चा, जब लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो पहले वो क्या करता है, क्राई करता है, फिर वो बैबलिंग करता है, फिर वो क्यूइंग करता है। ठीक है, तो ये जो उसका डेवलपमेंट है ना, ये 3-4 स्टेज, फिर वो सेंटेंस बनाना सीखता है, मतलब 2 वर्ड बोलना सीखता है, फिर 3 वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर ऐसे ऐसे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तक पहुंच जाता है। तो बच्चा जरूरी नहीं कि इस इन स्टेज को स्किप करे, वो एक ही सीक्वेंस में फॉलो करेगा। अगर बच्चे ने पहले क्राई किया है, तो उसके बाद उसकी स्टेज क्या, क्यूइंग की आएगी, बैबलिंग की आएगी। ठीक है, वो डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते सेंटेंस पर या 2 वर्ड स्टेज पर, जंप नहीं कर सकता। उसकी एक सीक्वेंस ऑर्डर होता है कि हाँ पहले ये आएगा, पहले ये आएगा, ये आएगा। जैसे बच्चा पहले क्या कहते हैं, पलटी मारता है, 6 महीने के में बच्चा पलटी मारना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर 7 से 8 महीने में बैठना स्टार्ट कर देता है, फिर वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देता है, फिर क्रॉलिंग के बाद वो खड़ा होना स्टार्ट कर देगा, फिर वॉक 1 से 1.5 साल में वो चलना स्टार्ट कर देता है। तो डायरेक्टली वो वहाँ से 6 मंथ का जब वो पलटी मारता है, तो पलटी मारने से वो चलना स्टार्ट नहीं करेगा, एक सीक्वेंस में होगा। पहले ये करेगा, पहले ये करेगा, फिर ये एक करेगा, ऑर्डर होता है एक उसका। ऑर्डर है, तो है सीक्वेंस। जैसे डेवलपमेंट डेवलपमेंट फॉलो definite and orderly sequence. The child sits, then crawl, then walk. ये वही है ना जो बताया था, पहले बच्चा बैठेगा, फिर क्रॉल करेगा, फिर उसके बाद वॉक करेगा। ठीक है, यार एक्स्ट्रा पीपीटी आ गई इसमें, पेज आ गया एक्स्ट्रा। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। अब इसमें जनरल टू स्पेसिफिक में क्या होता है कि पहले बच्चा अगर देखो ग्लास पकड़ रहा है, ठीक है, तो ग्लास को क्या दोनों हाथों से पकड़ रहा है, जनरली पकड़ रहा है कि दोनों हाथों से पकड़ रहा है। एक तरह से हम इसको ग्रॉस मोटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी पाम है, ये हाँ। पूरी हमारी ग्रॉस मोटर है। ठीक है, तो दोनों हाथ से पकड़ रहा है पहले ग्लास, फिर वो क्या करेगा, जब जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी एज इंक्रीज होगी, तो उस हिसाब से क्या करेगा, वो एक हाथ से पकड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो जनरल है, जैसे हम लोग पेड़ को हक कर लेते हैं या पकड़ लेते हैं, तो जनरली सब कुछ करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आती है उसको यूँ पकड़ता है ना, तो स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि उसको सिर्फ वो अपना एंगल पकड़ना है वो, तो स्पेसिफिक है। तो ये हो गया जनरल टू स्पेसिफिक। अब जैसे एक एग्जांपल और है कि जब बच्चा छोटा होता है, तो सबको ना मम्मी मम्मी या पापा पापा, मेल को मम्मी फीमेल को मम्मी मम्मी, और मेल को क्या पापा पापा बोलता रहता है। लेकिन जब उसको नॉलेज आ जाती है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है एक एज तक, तो क्या सिर्फ मम्मी को मम्मी बोलेगा, पापा को पापा बोलेगा, हर किसी को नहीं बोलता। ये है। ठीक है, जैसे आ बेबी बेब्स होल आर्म बिफोर यूजिंग फिंगर्स। ठीक है, जैसे कि पहले वो बाय, क्या है यहाँ पर, होल आर्म्स को रेज करता है। ठीक है, फिर वो बाय करता है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम क्या कहते हैं, लिखना सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेन को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ते हैं, पूरा ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो जनरल हो गया, सब कुछ ऐसे ही पकड़ते हैं सारे ज़्यादातर बच्चे, लेकिन जब उसको लिखने के आते हैं एक एज पर, तो प्रॉपर पकड़ता है। तो ये स्पेसिफिक हो गया, यानी कि तुम इसको होल टू पार्ट भी कह सकते हो। इसको एक तरह से क्या है, होल टू पार्ट। होल टू पार्ट। ठीक है, होल टू पार्ट में पहले बच्चा क्या करता है, अपनी ग्रोस मसल को इंक्लूड करता है। ठीक है, फिर वो अपनी छोटी मसल को इंक्लूड करता है। जैसे जब बच्चा ना, जब क्या कहते हैं रोता है ना, तो अपनी पूरी बॉडी हिलाता है। याद क्या हो या देखो, पूरी बॉडी हिला तो कंपन करेगी उसकी पूरी बॉडी। लेकिन जब बड़ा हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, तो क्या सिर्फ उसका जो वोकल एरिया है या फेस है, वहीं तक ही सीमित रह जाता है उसका। यार छोटा बच्चा।
इसको छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सेफलोपोड्स। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ सेफलोपोड्स में क्या होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सेफलो मीन्स सर, ठीक है, सर से पैर की तरफ होता है, ठीक है। इसमें क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, यानी जो हमारा डेवलपमेंट होगा पहले सर होगा, सर पहले बड़ा होगा, फिर चेस्ट वगैरह होगा, फिर हमारा लोअर लिम्स वगैरह होंगे। तो ये होता है सर से पैर की तरह डेवलपमेंट होगा। जैसे हेड कंट्रोल कम बिफोर स्टैंडिंग, तो जैसे जब छोटा बच्चा होता है और जब हम उसको नहलाते भी हैं या फिर हम उसको पकड़ते भी हैं, तो देखा होगा अपने रिफ्लेक्सेस शो करता है। तो रिफ्लेक्सेस में सबसे पहले सकिंग वगैरह ये सब आता है जो, तो उससे पहले ना 3 महीने में, 2 से 3 महीने बच्चा क्या अपने हेड को कंट्रोल करना सीख जाता है, ठीक है। जब हम इसको पकड़ते हैं तो उसकी मुंडी ऐसी होती है तो धीरे धीरे संभालना हाँ, तो संभालना सीख जाता है, नहीं तो उसके ऐसे ऐसे कहीं भी होती रहती है। तभी पकड़ के रखनी पड़ती है। हाँ, वही तो, हम उसके साइड में जब लेटा होता है बच्चा तो उसके साइड में तकिया इधर लगा देते हैं, या रूमाल वगैरह हैंकी वगैरह लगा देते हैं, वो है। और फिर पहले तो उसका हेड कंट्रोल आएगा, फिर उसके ये मतलब हैंड्स वगैरह, फिर उसके पैर वगैरह। तो ये इसका ऐसा डेवलपमेंट होगा जो कंट्रोल करना सीखेगा। देखा है ना इसमें कि पहले हेड कंट्रोल होगा, फिर उसकी स्टैंडिंग करना सीख जाएगा, खड़े होने में खड़ा होने में कंट्रोल करना सीखेगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, हाँ हाँ, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सी मॉडल डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या होता है, सेंटर से पेरिफेरल नर्व्स की ओर होता है। जैसे कि पहले हमारे जो सेंटर ये वाला पार्ट है, पहले इधर का सेंटर वाला डेवलप होता, फिर हमारा साइड का डेवलप होता, जैसे डेवलप होगा डेवलप ठीक है। शोल्डर कंट्रोल डेवलप बिफोर फिंगर कंट्रोल। ग्रोस मोटर, यानी इसमें तुम क्या, इसमें भी होल टू पार्ट कह सकते हो। ग्रोस मोटर पहले डेवलप होगी, अंदर से बाहर की। हाँ, अंदर से बाहर की ओर पहले ग्रोस मोटर डेवलप होगी, फिर फाइन मोटर डेवलप होगी, ठीक है। पहले पहले हम यू पकड़ना सीखेंगे, फिर हम ये फाइन पकड़ना सीखेंगे, ठीक है। और एक तरह से आप ऐसे भी कह सकते हो कि पहले पूरे बाजू को उठाएंगे, फिर हम रिस्ट को उठाएंगे, खाली ये हिला सकते हैं, ये ऐसे चलने के ऊपर। अच्छा दिखाते हैं, जा जा से फिर। हाँ, ये है। नहीं तो बच्चा पूरा हाथ उठाता हाँ, है ना। पहले पहले पूरा हाथ। हाँ, नहीं तो बच्चा फिर यही उठाता है, इसको ये हिलाता है ऐसे ऐसे। ये शिफ्ट करती है बस। आपके पास तो लाइव प्रूफ है, हाँ, ये ज़्यादा ऐड हो गया। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं पहले, या फिर जितने भी प्रिंसिपल, उसके साथ क्या होता है, इंटीग्रेट करना यानी जोड़ना, जिसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत। हिंदी समझ आती है ना ठीक है। जैसे क्या, सिंपल स्किल कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्किल, ठीक है। अब जैसे पहले हमारा क्या हो रहा था, ग्रोस मोटर यूज हो रही थी, ठीक है। अब ग्रोस मोटर के साथ साथ हमारी फाइन मोटर भी क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो ग्रोस मोटर और फाइन मोटर दोनों एक साथ यूज हो रही है ना, तो इंटीग्रेट हो रही है। जैसे हम चलते चलते हैं, चलते चलते यूं बेक करते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, पैर भी हिलाते हैं, ठीक है। और हम एक तरह से फोन को भी चला रहे हैं चलते चलते फोन, तो ये दोनों क्या इंटीग्रेट हो रही है ना, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर इंटीग्रेट हो रही है। तो क्या आई हैंड कोऑर्डिनेशन इसके एग्जाम्पल है। हम बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं ना, या फिर वो है बास्केटबॉल, ठीक है। तो उसमें भी क्या करते हैं, आई के साथ हमारे हैंड का भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो हाँ, ग्रोस मोटर फाइन मोटर, ठीक, ये सब चीजें जो एक साथ हो रही हैं। इंटीग्रेट हो रही है, एक साथ हो रही है, उसको हम कह देते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेडनेस। अब ये क्या होता है, नहीं पता। अब देखो इसमें ही है, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इंटर रिलेटेड का जो इंटर रिलेटेड शब्द है ना, वर्ड है, इसी को ही पकड़ो।
इंटर रिलेट करते हैं सारे एरियाज, यानी सारे डेवलपमेंट, जैसे कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक चीज में डेवलपमेंट आपका अच्छे से नहीं हुआ तो दूसरे चीज पर, यानी दूसरे डोमेन पर, दूसरे एरिया पर क्या होगा, उसका इफेक्ट दिखाई देगा। ये है। अगर अ, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, ठीक है, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट में कह सकते हो सही से नहीं होगा, या फिर सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। क्योंकि अगर बच्चे का कॉग्निटिव लेवल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, एक तरह से देखो, अगर उसे आईडी हो गया, ठीक है, सीपी हो गया, ठीक है, तो उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है या सोशल डेवलपमेंट है, तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्ट है, इंटरकनेक्टेड है। तो जो सोशल बिहेवियर है उसका अच्छा नहीं हो पाएगा, सोशल सोसाइटी में जाने से। माइक माइक क्या हुआ माइक में? चल रहा है। हाँ। ब्लूटूथ में से सिग्नल माइक मतलब बंद है। नहीं नहीं, तो इसमें क्या है, फिजिकल वीकनेस कैन इफेक्ट लर्निंग एबिलिटी। ठीक है, फिजिकल वीकनेस में क्या है, बच्चे को लर्निंग सीखने में मदद नहीं कर सकता। ये हो गया। समझ आया ये? सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हम्म। हैं। अगर एक भी कम हुआ तो दूसरे पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरे पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जैसे जो फिजिकली डिसेबल बच्चे होते हैं, अब उनका एक तरह से इम्पैक्ट ना उसका देखना सोसाइटी में या सोशल में ज़्यादातर कम दिखता है, क्योंकि वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, हीन भावना फील करते हैं कि हाँ मैं इनसे अलग हूँ, ये है वो है। हाँ। तो उसका सोशल डेवलपमेंट पे, सोशल डोमेन है उसका तो अलग हुआ ना, उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है ना। फिजिकल फिजिकल डोमेन जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ से मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये फिजिकल ही है, फिजिकल डिसेबल्ड है, ठीक है। अब इसका सपोज हैंड वगैरह ले लो, हैंड या फिर लेग ले लो, ये डिसेबल्ड है, ठीक है। अब ये सोसाइटी में इसका रोल क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है। ये सोसाइटी से क्या अलग रहेगा, ये एक तरह से अलग रहेगा, ठीक है। सोसाइटी से अबे यार क्या, सोसाइटी से ये अलग रहेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं इसको, हीन भावना जिसको कहते हैं। हीन भावना आएगी कि हाँ मैं अलग हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकता। तो इसका जो सोशल डोमेन है, ये क्या हो गया, सोसाइटी वाला सोशल डोमेन हो गया ना। तो इस पर तो इसका इफेक्ट पड़ा ही है, किसका, फिजिकल का। तो इसका जो है डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड जो है, इसका डोमेन कौन सा, सोशल डोमेन पर या सोसाइटी में जो है उसके ऊपर तो इसका क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा है। तो तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। सोशल डोमेन, सोशल डोमेन किससे, फिजिकल डोमेन से, फिजिकल डोमेन से कनेक्ट है एक दूसरे से। इसी तरह से कॉग्निटिव डोमेन भी फिजिकल से हो सकता है, फिजिकल डोमेन तुम्हारा इमोशनल से भी हो सकता है। अब फिजिकल इमोशनल से कैसे हो सकता है? हाँ। अब फिजिकल डोमेन में जैसे कि उसकी, सपोज उसको फिजिकली कह सकते हो आप, उसको हेयरिंग लॉस हो गया, ठीक है, हेयरिंग लॉस हो गया उसको, या फिर विजुअल लॉस है उसको, देख नहीं रहा उसको, तो सामने वाले के इमोशन कैसे पहचान सकता है, देख सकता है? तो फिर इमोशनली लॉस, इमोशनल कैसे उसको समझ सकता है उसके इमोशन को? तो फिजिकल और इमोशनल ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो इंटर कनेक्टेड होगा यहाँ पर, तो इस तरीके से ही हो गया। समझ आया? सही बताओ। जैसे जैसे कोई बच्चा सुन नहीं सकता,
देख नहीं सकता, देख नहीं तो वो सकता। सामने वाले के इमोशंस को कैसे देख पाएगा? हम्म। तो अब हाँ, उसे जैसे, कैसे पता चलेगा कि उसके सामने वाले के का क्या, उसको क्या परेशानी हो रही है हाँ, या उसको क्या क्या परेशानी है, उसको किस चीज़ में हेल्प चाहिए, हाँ, चाहिए। है, उसके इमोशन को कैसे फील कर सकता है, उसको एम्पैथी है, सिंपैथी कब कहाँ यूज़ करना है, हेल्प किसको कैसे देनी है, उसको नहीं पता ना। तो उसको एक तरह से जो हमारा फिजिकल रिस्ट्रिक्शन आ रहा है ना, ये उसके इमोशनल डेवलपमेंट में, तो ये है। ठीक है। और कॉग्निटिव भी ऐसी है। कॉग्निटिव में जैसे कि बच्चे को आईडी है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी कह सकते हो एक तरह से अच्छी नहीं होगा, इमोशनल भी अच्छा नहीं होगा, ये है। सोशल भी अच्छा नहीं होगा। सोशल में अच्छा ये नहीं हो पाएगा कि वो समाज में नहीं जा पाएगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, उसको डर रहेगा। इमोशनल में उसको लैक ऑफ इमोशंस की नॉलेज रहेगी। ठीक है, कब कौन सी सिचुएशन में कहाँ पर कैसा इमोशन शो करना है। अब जैसे मैं आज भी हूँ, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो अब मुझे ये नहीं पता कि उस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है ना। ये ज़्यादातर मोस्टली बच्चों या फिर अपने से बड़े हैं, उनको ये भी नहीं पता है, मुझे खुद नहीं पता कि अगर किसी के घर हम जा रहे, किसी की डेथ हो गई है, तो उसके सामने हमें कैसे रिएक्ट करना क्या है। रिएक्ट करना है? हाँ। ये है। ठीक है। हाँ, ये है सब, ये तो आसान है, ये आप ऐसे ही बता सकते हो। क्या है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी? मैं बता सकता हूँ कि सपोज आपकी आने वाले 2 से 3 साल में आपकी नौकरी लगने जाएगी। हम प्रिडिक्ट कर। प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, तो डेवलपमेंट क्या होता है, हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब छोटा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी है, आने वाले 1 साल में चलना सीख जाएगा, इतने साल में बोलेगा, इतने इतने साल साल में में हो करेगा। जाएगा। ये तो है ही ना। तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट फॉलो प्रिडिक्टेबल पैटर्न थ्रो रेट और डिफरेंसेस के। ठीक है। मोस्ट चिल्ड्रन स्पीक सिंपल वर्ड्स अराउंड 1 ईयर। प्रेडिक्ट कर दिया हमने कि हाँ 1 साल का बच्चा क्या 2 से 1 वर्ड क्या बोलना सीख बोलना सीख जाएगा। जाए। जैसे 2 साल का बच्चा दौड़ना सीख जाता है, 2 से ढाई साल का बच्चा दौड़ना सीख जाएगा, दौड़ने लगेगा, बात भी करने लगेगा। बात भी करने लगेगा। यह है प्रिडिक्टिबिलिटी, यानी उसका हम फ्यूचर बता रहे हैं, यानी जो माइल स्टोन्स है उसी के। प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब ये क्या होता है, जो हेरिडिटी मतलब जो हमारे मदर फादर से हमको मिले हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी को मिले हैं, ठीक है, जो हेरिडिटी यानी बायोलॉजिकल है, यानी जीन्स से रिलेटेड है, वो हेरिडिटी हो गया। एनवायरनमेंट जो हमारा हमें जो हमारा सराउंडिंग्स हो गया, ठीक है, सोशल सोसाइटी हो गया, ये हमारा एनवायरनमेंट है। ठीक है। तो ये क्या होता है, चाइल्ड के डेवलपमेंट पर क्या करता है, इफेक्ट करते इम्पोर्टेंट हैं, रोल प्ले रोल करते प्ले हैं। करते हैं, हाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बोथ जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस डिपेंड ऑन जीन्स एंड एजुकेशन। और ये एक तरह से एनवायरनमेंट के ऊपर भी है। ठीक है, तो इसमें डिबेट भी चलती है कि क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है और हमारा क्या कहते हैं हेरिडिटी अच्छा है। तो इसमें कोई भी बता नहीं पाया कि कौन सा क्या अच्छा है, लेकिन डिबेट चलती रहती है। लेकिन एक तरह से हमारा मानना है कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, जितना रोल जीन्स प्ले करते हैं, हेरिडिटी प्ले करती है, उतना ही एनवायरनमेंट करता है। एनवायरनमेंट एक तरह से बिहेवियरिज्म को मानता है, वो है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन, ये तो समझ आ रहा होगा। इसमें क्या है, मैच्योरेशन इज अ नेचुरल अनफोल्डिंग ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ। एक टाइम पर आकर जब हम मैच्योर हो जाते हैं, हमारी एज अराउंड एडोलसेंट कह लो या फिर 20 19 19 कह लो, तो उसमें क्या होता है, हमारी मैच्योरिटी लेवल हाई होता है। ठीक है, मैच्योरेशन आ जाती है,
मैच्योरिटी लेवल छोड़ो, मैच्योरेशन आ जाता है एक तरह से। जो हमारी मसल्स वगैरह हैं वो स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, जिसमें हमारा क्या डेली फंक्शनिंग ईजी हो जाता है। जैसे कि मसल्स मस्ट मैच्योर बिफोर रनिंग, दौड़ने से पहले क्या होता है, हमारी मसल्स मैच्योर या फिर स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, वही है, मुझे लग रहा ये है। वाला मैच्योर नहीं है, मुझे लगा वो वाला नहीं, वो वाला मैच्योर नहीं वो है। वाला मैच्योर है। वो वाला मैच्योर नहीं है जो हमारा दिमाग से रिलेटेड है, वो नहीं है। ये फिजिकली वो वाला है, हाँ, स्ट्रॉन्ग वाला। फिजिकली स्ट्रांग, फिजिकली ले लो, इमोशनल ले लो, मेंटली ले लो, ये होता मतलब है। स्ट्रॉन्ग वाला मैच्योर है। स्ट्रांग में होता है ये। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस समस्या, रेडीनेस से ही समझ आ रहा होगा। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस में क्या होता है, जब तक बच्चा इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, जब तक बच्चा क्या करेगा, वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर बच्चा इंटरेस्टेड है, उसकी रेडीनेस है किसी चीज़ को सीखने में, लर्निंग में, तो उसकी लर्निंग क्या होगी, और अच्छी इंटरेस्टिंग होगी। और अच्छी होगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। तो इसमें क्या है, रीडिंग शुड बिगिन व्हेन लैंग्वेज रेडीनेस डेवलप। क्या होगा, रीडिंग हमारी जब अच्छी होगी, जब बच्चे की क्या होगी, उसको अंदर से चाहेगा, उसकी इच्छा हाँ, होगी। इच्छा होगी, यानी उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा, जब होगा अर्ली एज में हम करा देते हैं, वही। छोटे में बच्चे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं पढ़ने के लिए, हम्म। तभी वो सीख भी पाते हैं, जब वो एक्साइटेड होते हैं। हाँ, उसके बाद उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं। अब देखो ये प्रिंसिपल क्रिटिकल पीरियड जो हमारा नॉर्मली हम कहते हैं इन्फेंसी वाला पीरियड होता है, जो 0 से 1 साल का होता है, इन्फेंसी वाला पीरियड। नहीं, 1 मंथ से 1 साल का होता है, 1 मंथ से 1 साल का होता है इन्फेंसी पीरियड, जो क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। इसमें हमारा सोशल, फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, ये डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे पीक पर होता है, रैपिड होता है, हाई होता है इसमें। और इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चे की हमें केयर और इंटेंसिव केयर करनी पड़ती है, ताकि बच्चे को आगे कोई दिक्कत ना आए। जैसे इसके सर को बचा के रखना होता है हाँ, इस इस वाले पीरियड में। क्रिटिकल पीरियड हाँ, वो वाला। वैसे मोस्टली तो कहते हैं कि हमें 18 साल तक होता है बच्चा, उसकी केयर करनी चाहिए, उसके सर को बचा के रखना चाहिए। लेकिन नॉर्मली जो क्रिटिकल पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है, वो जीरो है से 12 मंथ। 5 0 से 5 साल का पीरियड है क्रिटिकल। उसमें सर के ऊपर कहीं भी चोट नहीं आनी चाहिए, ये है। ठीक है, सर्टेन पीरियड्स आर बेस्ट फॉर लर्निंग स्पेसिफिक स्किल। अब जो क्रिटिकल पीरियड 0 से 5 साल के बच्चे में होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसके जो ये 0 से 5 साल का एज है, इसमें बच्चे की स्किल सीखने की सबसे ज़्यादा वो होती है, रेडनेस होती है। इसमें जल्दी जल्दी बच्चा सीखता है। जैसे देखा होगा बच्चा ना, जब 3 साल का ही होता है, 2 साल का होता है, तो वो ना क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये होता है। ये क्रिटिकल पीरियड इसको कहते हैं हम। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड इज़ क्रूशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये वही है, बाकी हमारा ख़त्म। प्रिंसिपल ऑफ सोशल नेचर एंड डेवलपमेंट, ये ऐसी है। ठीक है, बाकी हो गया। और कोई डाउट कल पूछूंगी। कल पूछोगी? आज समझ नहीं आया, नहीं समझ में आ गया मुझे। बंद कर दो।